टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सुमी के वोडोलागी में रूस ने कब्जा कर लिया है। 4 दिन में यूक्रेनी सैनिकों को यहां से खदेड़ा है। देखिए किस तरह से सुमी के वोडोलागी में रूस ने कब्जा किया। सुमी का वो इलाका है जहां पर रूस तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई इलाकों पर कब्जा करते हुए आगे की तरफ बढ़ा है। 4 दिन में यूक्रेनी सैनिकों को यहां से खदेड़ा है। वोडोलागी के इलाके पर भी अब रूस का कब्जा हो गया है। यूक्रेन पर रूस ने भीषण ड्रोन अटैक किया। यूक्रेनी सैनिकों को ड्रोन से निशाना बनाया गया रूस द्वारा। रूस लगातार विध्वंसक प्रहार कर रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है रूस द्वारा किए जा रहे इन हमलों में। यूक्रेन पर लेकिन बड़े हमले की तैयारी में है रूस। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है रूस। हथियारों के प्रोडक्शन में 66% का इजाफा कर दिया गया है रूस द्वारा। तो रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि रूस की तरफ से हथियारों के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। लगभग 66% हथियारों के प्रोडक्शन में वृद्धि की गई है रूस द्वारा। तो हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है रूस। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया गया है। 66% इसमें इजाफा किया गया, इसे बढ़ाया गया है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 88.89% इसको बढ़ाया गया है। एक महीने में 15 किंजल मिसाइल का प्रोडक्शन किया गया है। हर महीने 50 इस्कंदर मिसाइल का प्रोडक्शन कर रहा है रूस। तो इस तेजी से और इस तरह के विध्वंसक हथियार रूस बना रहा है। लेकिन रूस के मिसाइल प्रोडक्शन पर यूक्रेन ने रिपोर्ट सामने रखी है। यूक्रेन ने कहा है कि हर महीने 60 से 70 इस्कंदर मिसाइल बना रहा है रूस। 10 से 15 किंजल मिसाइल हर महीने रूस बना रहा है। यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में यह अहम जानकारी दी गई है, जो साफ तौर पर दिखाती है कि रूस तेजी से हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाकर अपने आप को एक बड़े हमले के लिए तैयार कर रहा है। रूस की मिसाइल फैक्ट्री कैसे काम कर रही है जान लीजिए। इस्कंदर एम मिसाइल 60 से 70 हर महीने इतना प्रोडक्शन हो रहा है। इस्कंदर के मिसाइल 20 से 30 हर महीने का प्रोडक्शन है ये। किंजल मिसाइल हर महीने 10 से 15 बनाई जा रही हैं। कैलिबर मिसाइल 25 से 30 बनाई जा रही हैं हर महीने, और ऑनिक्स मिसाइल 20 से 30 हर महीने इतना प्रोडक्शन किया जा रहा है। यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन रूस के एयरबेस पर हमले का दांव ज़ेलेंस्की पर ऐसा लग रहा है कि भारी पड़ सकता है। हालांकि रूस ने बदले की कार्रवाई में कोई घातक हमला अभी तक नहीं किया है, लेकिन रूस पर बड़े हमलों के बाद पुतिन ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। अब उन्होंने यूक्रेन को दहलाने की बजाय पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें पहला पड़ाव है सुमी। पुतिन का प्रतिशोध प्रण, रूस का सुमी मिशन। यूक्रेन के रूस पर सबसे बड़े हमले की रणनीति बेहद महीन थी। इन हमलों की टाइमिंग ने रूस के पास कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा था। क्रेमलिन इस दुविधा में फंस गया कि यूक्रेनी हमलों से देश की सुरक्षा की जाए या हमलों का जवाब दिया जाए। इसी दुविधा ने पुतिन को एक ऐसे अभियान को दिशा देने पर मजबूर कर दिया जो यूक्रेन के विभाजन का कारण बनने जा रहा है। यह अभियान है संपूर्ण सुमी पर कब्जा। जिसके लिए बेहद बड़े पैमाने पर हमले भी शुरू कर दिए गए हैं। और ये हमले किसी मिलिट्री फैसिलिटी या सैन्य ठिकानों पर नहीं हो रहे हैं, बल्कि खाली हो चुके रिहायशी क्षेत्रों को भी रूसी मिसाइल और फाइटर प्लेन ध्वस्त करते जा रहे हैं। जिसका असर यह है कि हमले में आम लोगों की मौत हो रही है। दावे के तहत रूसी सेना सुमी के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि सेना अब तक सुमी शहर में दाखिल नहीं हुई है, लेकिन यही सेना सुमी शहर के मध्य भाग तक हमले कर रही है और हमले के लिए लंबी दूरी के क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल कर रही है।
हालांकि रूस की इस कार्रवाई का मकसद पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, लेकिन डिफेंस थिंक टैंक्स का विश्लेषण है कि रूस एयरबेस के हमले का बदला भारी हथियारों से यूक्रेन को दहलाकर नहीं लेना चाहता, बल्कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को छीनना चाहता है, ताकि भविष्य में यूक्रेन के खिलाफ बनाई जाने वाली अपनी योजना को विस्तार दे सके। यूक्रेन के हमलों का बदला लेने के लिए रूस के पास एक विकल्प ये था कि यूक्रेन के एयरबेस और फाइटर प्लेन को नष्ट किया जाए। लेकिन रूस ने एयरबेस का प्रतिशोध लेने के लिए बड़े हमले से परहेज किया है, ताकि उसकी शक्ति कम ना हो और यूक्रेन को बड़ा नुकसान भी हो जाए। इसलिए रूस ने उन सीमावर्ती क्षेत्रों का चयन किया है जहां से यूक्रेन के लिए रूस में एंट्री के लिए आसान कनेक्टिविटी है, और इनमें भी सबसे मुफीद है सूमी का क्षेत्र, जहां से कुर्स्क में यूक्रेनी सेना दाखिल हुई थी। इसलिए पुतिन ने सूमी अभियान को विस्तार दिया है, जिसका भविष्य में फायदा मिल सकता है। यानी रूस के प्लान में पूर्व से दक्षिण तक का कब्जा शामिल है। रूसी सेना नीप्रो नदी के पूर्वी हिस्से पर काबिज हो जाएगी और यूक्रेन का प्राकृतिक संसाधन वाला दायरा सिमट जाएगा। अब अगर रूस कब्जा अभियान में कामयाब हो जाता है तो अगला मिशन कीव भी हो सकता है। हालांकि पुतिन के प्लान में कीव पहले नहीं था, लेकिन यूक्रेन ने अपनी क्षमता से बढ़कर जो हमले किए हैं, उसने पुतिन को अपने प्लान में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है, और यही बदलाव यूक्रेन के विभाजन का अलार्म है। इस्कंदर मिसाइल से रूस का भीषण प्रहार जारी है। नीप्रो में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया है, और आपको बता दें कि किस तरह से देखिए इस्कंदर मिसाइल से ध्वस्त किया गया है। नीप्रो में रूसी यूक्रेनी सैन्य ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, नेटो ने यूरोप के देशों को निर्देश दिया है। एयर डिफेंस मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। एयर डिफेंस 5 गुना बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। रूसी खतरे के मद्देनजर सतर्कता बरती जा रही है।